हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यानी रिकॉग्निशन क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में का होता है होता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। का पहचान होती है, देखो जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, कोई वाक्य उसकी क्रिया है, क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब का होती है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया क्या होती है, डू या फिर डज। और हम डू या डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखो डू का प्रयोग हम करते हैं जब सब्जेक्ट आपका कैसा हो, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। जब सब्जेक्ट आपका बहुवचन हो तब डू का प्रयोग करते हैं, और जब सब्जेक्ट आपका एक वचन हो, कैसा हो, सिंगुलर नंबर का होगा, तब आपका डज का प्रयोग होगा। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, तो जब सब्जेक्ट एक वचन है तो डज का प्रयोग, जब सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू का प्रयोग। है बात समझ में। अब इसके बाद इसका अफर्मेटिव का रूल देखो। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, अफर्मेटिव का रूल का होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब में यफ या फिर ईएफ लगाएंगे, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में अदर। इसमें एक ये भी रूल होता है कि यफ या ईएफ हम तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर का होगा, तब यफ या ईएफ नहीं लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर का होगा तब यफ या फिर ईएफ लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए उदाहरण, रुको यार गड़बड़ हो रहा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल जैसे कि राहुल स्कूल जाता है। अब राहुल स्कूल जाता है तो इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या है भाई, कौन स्कूल जाता है, राहुल, तो राहुल। अब राहुल एक वचन है, राहुल गो। अब राहुल एक वचन है, देखो भाई, अब जब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो एफ लगा देंगे, तो राहुल, तो इसमें एफ जुड़ जाएगा, राहुल गोज टू स्कूल। अब मान लो कि ये सब्जेक्ट बहुवचन है, जैसे वे घर में पढ़ते हैं। देखो इसमें ता है, ती ते हैं, देखो इसमें ता है, इसमें ते हैं, और कौन पढ़ता है, वे, यानी सब्जेक्ट, मतलब इसमें जब मेन वर्ब में हम कौन लगा देते हैं तो हमें सब्जेक्ट निकल आता है। तो देखो कौन पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, तो यानी दे। अब पढ़ते हैं, देखो सब्जेक्ट मेन वर्ब हो गई रीड। अब इसमें क्या दिया है कि प्लूरल, अगर सब्जेक्ट है तो एफ नहीं लगेगा, तो दे रीड। अब इसमें एफ नहीं लगेगा, कहाँ पढ़ते हैं, घर में, तो इन द हाउस, HOUFE, इन द हाउस। ठीक। और एग्जाम्पल एक देख लो, जैसे महेश नदी में तैरता है, इसका क्या बनेगा, कौन तैरता है, महेश, तो देखो महेश, फिर स्विम। अब देखो महेश एक वचन है तो इसमें यफ जुड़ जाएगा, स्विम। अब इन द रिवर, कहाँ तैरता है, नदी में तैरता है, तो इन द रिवर। अब देखो निगेटिव का रूल, अफर्मेटिव का, अब देखो निगेटिव निगेटिव का रूल का होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे डू या फिर डज, इसके बाद में लिखेंगे नॉट, इसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब, इसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद में लिखेंगे अदर वर्ड। अब देखो इसमें एफ का काम नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मोहन बगीचे में फूल नहीं तोड़ता
है। तो देखो कौन नहीं तोड़ता है, मोहन, तो सब्जेक्ट हो गया ये मोहन। क्या नहीं तोड़ता, फूल। देखो इसमें मेन वर्ब में कौन लगाओगे तो सब्जेक्ट निकलेगा, क्या लगाओगे तो ऑब्जेक्ट निकलेगा। तो कौन कौन नहीं तोड़ता, मोहन, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और क्या नहीं तोड़ता, फूल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट तो मोहन। अब देखो इसमें क्या लिखा, हमने भी बताया कि जब डू का प्रयोग करेंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और डज का प्रयोग करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अब मोहन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर हो जाएगा डज। और फिर डज के बाद नॉट, तो नॉट। फिर मेन वर्ब प्लक, PLUCK, प्लक। अब फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का है फ्लावर, तो द फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। अब मोहन बगीचे में एक फूल तो तोड़ेगा नहीं, कई सारे फूल तोड़ेगा। तो फ्लावर फ्रॉम इन द, बगीचे की क्या होती है, गार्डन, GARDEN, इन द गार्डन। ठीक। जैसे बहुवचन का देख लो, जैसे हम बाजार से मिठाइयाँ नहीं लाते हैं। हम बाजार से मिठाइयाँ नहीं लाते हैं। देखो हम मतलब इसमें सब्जेक्ट क्या, कौन नहीं लाते, हम, और क्या नहीं लाते, मिठाइयाँ। तो सब्जेक्ट है हम, तो वी। फिर अब देखो सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो काय का प्रयोग होगा, डू का, तो वी डू। अब नहीं के नॉट। अब लाना, ब्रिंग मीन्स BRING, ब्रिंग, वी डू नॉट ब्रिंग। अब का नहीं लाते, मिठाइयाँ, तो ब्रिंग द स्वीट, FWEET, स्वीट। अब मिठाइयाँ कैसा, एक मटेरियल नाउन है तो इसका बहुवचन, मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं होता, तो ब्रिंग द स्वीट, स्वीट फिश का होता है, मतलब मिठाइयाँ अपवाद है यहाँ। स्वीट गोल्ड और सिल्वर का नहीं होता, ब्रिंग द स्वीट्स। अब कहाँ से, बाजार से, तो फ्राम। अब देखो इसमें फ्राम इसलिए लगा क्योंकि जब कोई चीज़ कहीं से अलग होती है, जैसे बाजार से मिठाइयाँ अलग हो रही हैं, तो इसलिए वहाँ पर फ्राम लगता है। तो फ्राम मार्केट, MARKET, फ्राम मार्केट। एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे एक एग्जाम्पल और का बताएं, जैसे शेर जंगल में नहीं दौड़ता है। अब कौन नहीं दौड़ता है, शेर, तो क्या होगा, द लायन, द लायन। अब फिर एक बचा नहीं, तो डज नॉट। अब दलना के रन। अब कहाँ, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। ठीक। अब ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और निगेटिव का रूल। अब अगले पार्ट में हम सीखेंगे कौन से, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव के दोनों टाइप, FR नो टाइप और WH टाइप। ठीक।